गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इस्राएली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इस्राएली सेना ने स्वीकार किया कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यह बात सेना के उन सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि वे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और बढ़ा दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम गजा युद्ध को लेकर विश्व मंच पर अमेरिका और इसराइल के बढ़ते अलगाव को भी दर्शाता है। इस प्रस्ताव में गजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इसराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था। गजा में जारी यह युद्ध अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि बंधकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट से लड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इसराइल इन सभी चुनौतियों के बीच अपने मकसद को पूरा कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बंधकों के परिवार वालों से ये वादा करते आए हैं कि वो किसी भी तरीके से बंधकों को छुड़ा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से गाजा सिटी पर हमले जारी हैं, उससे एक बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि बंधक भले रिहा ना हो, लेकिन इसराइली हमले में कहीं उनके साथ कुछ और ना हो जाए, क्योंकि लगातार गाजा सिटी पर हमला जारी है। इसराइली सेना को यह भी नहीं पता कि आखिरकार हमास ने कहां उन बंधकों को छिपा रखा है, किन सुरंगों में। अगर सुरंगों का अंदाजा उसे नहीं है, तो फिर आखिरकार जहां वे बमबारी कर रहे हैं वहां से वे किस तरीके से उन बंधकों को निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बमबारी के दौरान उन सुरंगों को भी इसराइली सेना निशाना बना दे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर आगे क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ चल रही जंग में परिवार के परिवार खत्म हो चुके हैं और तो और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित बस यही चाहते हैं कि अब जंग थम जाए, क्योंकि इस जंग का अंत हो नहीं रहा और लोग मारे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की है। जी हाँ, इस जंग की मुख्य कड़ी है इजराइल, जो हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में तबाही मचाने में जुटा हुआ है। बल्कि इस जंग में हूती विद्रोहियों की जब से एंट्री हुई है, तब से ये जंग और ज्यादा खतरनाक हो चली है। हूतियों ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है और तो और पिछले कुछ दिनों से हूतियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी की वजह से इजराइल में बीते 24 घंटे खौफ और हमलों के नाम रहे हैं। एक तरफ यमन के हूती विद्रोहियों का ड्रोन एलात के एक होटल में गिरा, वहीं दूसरी ओर जॉर्डन बॉर्डर के एलन-बी क्रॉसिंग पर एक अज्ञात हमलावर ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 इजरायली नागरिक मारे गए। इन घटनाओं ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इजराइल का एलात शहर, जहां पर्यटक सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन अब ये शांत शहर भी हमलों और मिसाइलों की आवाजों से गूंज उठा है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा भेजा गया ड्रोन जैकब नाम के होटल के प्रांगण में गिरा और तेज धमाके के साथ आग लग गई।
इस हमले के बाद होटल में मौजूद दर्जनों पर्यटन जान बचाकर भागते दिखे। राहत की बात यही रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ड्रोन के इस हमले ने साफ कर दिया है कि अब इजराइल के पर्यटन केंद्र भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद जॉर्डन से सटे एलएनबी बॉर्डर पर हुई फायरिंग में 2 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। हमलावर एक फर्जी मानवतावादी कार्यकर्ता के भेष में आया था और अचानक गोलियां चलाने लगा। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे मौके पर ही ढेर कर दिया, लेकिन इस हमले ने इजरायली इंटेलिजेंस सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ महीनों से इजराइल लगातार बाहरी और अंदरूनी खतरों से जूझ रहा है। गाजा, हिजबुल्लाह, हूती और अब जॉर्डन बॉर्डर से भी हमले। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियां अब विपक्ष के निशाने पर हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू देश की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल पाने में सक्षम है या फिर नहीं। ड्रोन हमले और बॉर्डर पर फायरिंग की ये घटनाएं केवल खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि इजराइल के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती का भी संकेत है। नेतन्याहू सरकार के सामने अब केवल जवाबी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि रणनीतिक पुनर्गठन की भी जरूरत है। अगर समय रहते ये सब नहीं संभाला गया तो इजराइल के हालात काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इजराइल पर अब चौतरफा हमले हो रहे हैं और सिर्फ इन हमलों की वजह माना जाता है कि सिर्फ एक शख्स है और वो है नेतन्याहू। इसराइल को परेशान और हैरान करने वाले हूतियों से अब भारत के पड़ोसी मुल्क ने पंगा ले लिया है। हूतियों ने अब पाकिस्तान को भी इसराइल से बड़ा दुश्मन मानना शुरू कर दिया है। दरअसल हूती तब गाजा के लिए सामने आए जब पूरा अरब जगत और दुनिया के बड़े मुल्क सिर्फ निंदा तक सीमित थे। गजा पर बरसती बमबारी के बीच हूतियों ने सबसे पहले मिसाइल दागनी शुरू की और खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। यानी उन्होंने गजा के लोगों के लिए अपने ही मुल्क को दांव पर लगा दिया। ऐसे में पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करना हूतियों को सीधा आग बबूला कर गया, क्योंकि ये वही हूती हैं जिनसे उलझने की हिमाकत अमेरिका और इसराइल तक नहीं कर पाए। हूती विद्रोही जिनका नाम सुनकर सऊदी अरब की नींद उड़ जाती है। यमन की धरती से शुरू हुआ यह आंदोलन अब इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिका के $50 मिलियन के हथियार को भी हवा में मार गिरा चुका है। इसराइल पर हर दिन 1 से 2 मिसाइल दागने वाले हूती हिजबुल्लाह और हमास को पस्त करने वाले इसराइल को भी घुटनों पर ला चुके हैं। इसराइल के बंदरगाह ठप हो चुके हैं और उसका रक्षा खर्च करीब बढ़ता जा रहा है। यानी हूती अब सिर्फ यमन या सऊदी का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुपर पावर ताकतों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं।